देखो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो व्यूवर्स, हमारा टॉपिक जो है वो है कंजंक्शन पे कि कंजंक्शन क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो आपको इसकी थोड़ी सी जो है क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन एक्चुअली एक वर्ड है जो कि हम किसी भी दो इक्वल थिंग्स को, मीन्स टू स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। टू ज्वाइन टू इक्वल थिंग्स, मतलब कोई भी स्टेटमेंट्स दो इक्वल हों जिनको हम आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। ठीक है। तो कंजंक्शन जो है क्या करता है कि ये किसी भी दो नाउन्स को या दो वर्ब्स को आपस में जोड़ता है। टू वर्ब्स या टू नाउन्स को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है। अब जो मेन बात जिसमें मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपने ये ज़रूर माइंड में रखना है कि कंजंक्शन जो है वो कभी भी नाउन को जो है वर्ब से नहीं जोड़ता। ये माइंड में रखना है, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है। नाउन टू वर्ब जो है हमने अगर ज्वाइनिंग करनी हो तो उसके लिए हमें कंजंक्शन कोई भी हेल्प नहीं करता। उसके लिए कंजंक्शन कभी भी यूज़ नहीं होता और ना ही कंजंक्शन जो है कभी नाउन को वर्ब से जोड़ता है या रिलेट करता है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब इसकी अगर हम डिवीजन देखते हैं, कैटेगरीज को देखते हैं, तो इसकी जो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि ये टू इक्वल स्टेटमेंट्स को जोड़ता है जो इक्वल रैंक रखती हों, जो दोनों इक्वल सेंस रखती हों। ठीक है। जिनकी अपनी अपनी जो मीनिंग्स हैं वो क्लियर हों। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मीन्स के हमारे पास टू स्टेटमेंट्स हों जिनका रैंक इक्वल हो। ठीक है। टू स्टेटमेंट्स या टू क्लॉजेस भी कह सकते हैं, क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। ठीक है। जिनका इक्वल स्टेटस हो उनको जोड़ने के लिए जो हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं 5 एंड 5 मेक 10। ठीक है। तो इसमें क्या है? एंड क्या है? हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है। नाउन को नाउन के साथ जोड़ के वो हमें सेंटेंस की जो कंप्लीट सेंस जो है वो फ्राहम कर रहा है। ठीक है। इस तरह हम कहते हैं आलिया एज वेल एज आई इज़ गोइंग टू लाहौर। तो ये भी एक जो एज वेल एज इसमें हमने यूज़ किया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है। तो इस तरह से हम जो इन्हें अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ठीक है। मतलब इनसे हम जो है अपने सेंटेंसेस इजीली स्ट्रक्चर आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हैं। एंड, बट, फॉर, और, ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है। इस तरह बट, ऑल्सो वगैरह ये सब क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिन्हें हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं और अपने सेंटेंसेस को जो है मज़ीद क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं। जो इसकी सेकंड काइंड है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग जो है उसके जो यूजेज हैं वो सबऑर्डिनेटिंग के जो यूजेज हैं उसमें जो है जो सेंटेंस होता है हमारे पास, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं या जो हम कह सकते हैं उनके एक सेंटेंस के जो पोर्शंस होते हैं उनमें से एक जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और जो दूसरा है वो इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स के एक स्टेटमेंट जो उसमें है वो प्रिंसिपल होती है और दूसरी जो है वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है। ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ये पहचान है कि ये जब किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है तो तब यूज़ होता है जब उसके अंदर एक जो सेंटेंस का पोर्शन है वो डिपेंडेंट हो दूसरे पे। ठीक है। जैसे हम इसकी एग्जांपल्स अगर देखते हैं, आई केम बैक
बिकॉज आई नीडेड रेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो बिकॉज है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये डिपेंडेंट है इस पोर्शन पे। ठीक है, तो ये जब एक कंडीशन जो है या एक स्टेटमेंट जो है वो दूसरी पे डिपेंडेंट है तो उसको जोड़ने के लिए हमें कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं सिंस माय फादर से सो आई मस्ट बिलीव इट। ठीक है, तो इसमें जो सिंस है वो भी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम यूज़ करते हैं आफ्टर हो गया, बिकॉज को भी हमने यूज़ किया है, ये भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, इसी तरह इफ़ है, दैट है, दो है, ऑल्दो है, बिफोर है, अनलेस है, व्हेन है, एज है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनको हम अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ऑल्दो के बारे में अक्सर पढ़ते हैं, ऑल्दो इज़ पुअर येट वेरी ऑनेस्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रिए पॉसिबल बनती है कि हम इस तरह का सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम इफ़ को यूज़ करना चाहें अपने सेंटेंस में तो हम कहते हैं कि इफ़ ही कम्स आई विल नॉट गो टू लाहौर। तो इस ये भी जो है एक स्टेटमेंट हमारी सेंटेंस के अंदर जो है वो डिपेंडेंट है दूसरी के ऊपर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सबऑर्डिनेटरी कंजंक्शंस का यूजेज। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है और व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो है अपनी जो स्टडीज़ हैं उनमें भी अपनी जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है उसे मज़ीद इम्प्रूव करें, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनका एहतराम करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ।